बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स कोनिक सेक्शन के बारे में। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के अंदर 4 टाइप्स के कोनिक सेक्शन हमने डिस्कस करने हैं, जिनमें से पहला कोनिक सेक्शन जिसको हम बोलते हैं सर्कल, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि कुछ गिवन कंडीशंस उसने बता दी हैं और हमसे कहते हैं कि आप सर्कल की इक्वेशंस फाइंड करें। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे कहा जाए कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करें गिवन कंडीशंस अगर हों, तो फिर आपके पास दो मेथड होते हैं। नंबर 1, आप उसको जनरल फॉर्म से हल कर सकते हैं और सर्कल की हमारे पास जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की जनरल फॉर्म कहलाती है। तो हमें जब गिवन कंडीशंस अगर कंडीशंस कुछ बता दी जाए और सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हम दो मेथड यूज करते हैं, या तो जनरल से सॉल्व करते हैं या स्टैंडर्ड से सॉल्व करते हैं। अगर जनरल से सॉल्व करना हो तो आपको जी, एफ और सी फाइंड करना होता है। अगर आप उसको स्टैंडर्ड से सॉल्व करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो अगर आप स्टैंडर्ड से हल करें तो आपको एच, के और ए की वैल्यू फाइंड करनी होती है। लास्ट वीडियो में मैंने बी एंड सी पार्ट को जनरल से सॉल्व किया था और आज के लेक्चर में मैं आपको इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड से सॉल्व करने सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जब हम किसी भी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करने लगेंगे तो उसमें हमें 3 कांस्टेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कौन से? नंबर 1 एच, के और ए। सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड बता दूं कि हमें ये कैसे कैसे मिलेंगे। सर्कल की हमें क्या फाइंड करना है? सर्कल की इक्वेशंस। तो सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एच, के और ए की वैल्यू। अब सवाल है कि ये एच, के और ए कैसे मिलेगा? तो आंसर ये है कि जो कंडीशन उसने बताई हैं उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम इक्वेशंस बनाएंगे, जो कि लीनियर भी हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकती हैं। फिर उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके हम एच, के और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं गिवन कंडीशन के मुताबिक। गिवन कंडीशंस क्या है? वो कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन मालूम करें पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। एक सर्कल, ऐसा सर्कल फाइंड करें जो ए पॉइंट 14 और मनफी 18 से पास करता है, इन पॉइंट से गुजर कर जाता है। अब पास करने का क्या मतलब है? पास करने का मतलब यह है कि अगर सर्कल इन दो पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ये मैं दो पॉइंट्स ए और बी सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दूं तो लेफ्ट और राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैंने यही काम किया कि ये दो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दिए। सबसे पहले मैं 14 पुट करता हूं, तो x की जगह पे 1 लिखूंगा, y की जगह पे 4 लिखूंगा। तो आंसर क्या आएगा? 1 माइनस एच का स्क्वायर, y की जगह पे ये 4 लिखेंगे, 4 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो मैंने पहले नंबर पे यही काम किया, x की जगह पे 1 लिखा और y की जगह पे 4। तो ये किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वायर के। चूंकि सर्कल इस पॉइंट से पास करता है लिहाजा x और y की जगह पे ये पॉइंट पुट करते हैं तो सर्कल की इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया, सिंपल सा काम है। क्या 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर मनफी 2h, सिमिलरली 4 का स्क्वायर 16 आएगा, के स्क्वायर मनफी 8 के इक्वल टू a का स्क्वायर। रीअरेंज किया, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मनफी 2h मनफी 8 के प्लस 17 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली सर्कल हमारा मनफी 18 से भी पास करता है, गुजरता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं x और y की जगह पे ये वाला पॉइंट भी पुट कर दूं, ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है,
तो अगर मैं ये पॉइंट भी इसमें पुट कर दूं तो मेरे लेफ्ट और राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब x की जगह पे -1 लिखूंगा और y की जगह पे 8 लिखूंगा, तो क्या आएगा -1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 8 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू, तब भी ये a स्क्वायर के इक्वल रहेगा, यानी लेफ्ट और राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x y की जगह पे ये पॉइंट भी पुट कर दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, पहली हमारे 1/4 से इक्वेशन बनी, दूसरी -1/8 से। तो यहां से आप फिर वही काम कि आप स्क्वायर ऊपर करें, रीअरेंज किया मैंने, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2h -1/6k प्लस 65 इज इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ अब इन दो कंडीशंस को देखें, वो भी a स्क्वायर के इक्वल है और ये भी a स्क्वायर के इक्वल है, दोनों a स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब यह कि अगर इनकी राइट साइड दोनों की a स्क्वायर है तो इनकी जो लेफ्ट साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होगी। तो मैंने यही काम किया, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -2h -8k प्लस 17 इक्वल किसके, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2h -16k प्लस 65, इसके इक्वल लिख दिया। ठीक है, तो यहां से h स्क्वायर और k स्क्वायर, ये h स्क्वायर k स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब ये राइट पे है लेफ्ट पे लेकर जाएंगे या लेफ्ट को राइट पे लेकर आएंगे तो ये आपस में माइनस होकर कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा, यानी सेम कांस्टेंट हम एक साइड पे लिखकर उनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2h उधर लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे तो -2h ये है, ये -2h, तो ये आपके पास मनफी का 4h बन जाएगा। सिमिलरली ये 16k है और यहाँ से -8k है तो ये प्लस का 8k बचेगा एंड सो ऑन। तो फिर मैंने 4 कॉमन लिया तो फाइनल आपके पास इक्वेशन बनी h - 2k इज इक्वल टू -12, या आप यूं ले सकते हैं h इज इक्वल टू 2k - 12। तो यहां से हमारे पास h और k में एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, कुछ गिवन डाटा हमें बता दिया गया है। तो दो तरीके हैं, जनरल और स्टैंडर्ड। हम सॉल्व कर रहे हैं स्टैंडर्ड से। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। नाउ हमें करना क्या है, बेसिकली हमें h k और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन डाटा है उसे इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दो कंडीशंस मैं यूज कर चुका हूं कि सर्कल 1/4 से भी गुजरता है, -1/8 से भी गुजरता है। इन दो कंडीशन से मुझे ये फाइनल रिजल्ट मिला कि h इज इक्वल टू 2k -12। नाउ अब मैं थर्ड कंडीशन यूज करता हूं। थर्ड कंडीशन क्या है, एंड टेंजेंट टू द लाइन x + 3y -3 इक्वल टू 0। वो कहता है ये जो सर्कल है वो इस लाइन का टेंजेंट है। अब इस कंडीशंस को देखिएगा, गिवन क्या है, सिंस सर्कल जो है is tangent to the line, कौन सी लाइन, x प्लस 3y -3 इज इक्वल टू 0। टेंजेंट क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है, टेंजेंट आपके पास एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। टेंजेंट क्या है, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। अब हमारे पास क्या क्राइटेरिया है कि वाकई ये टेंजेंट है, हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई ये टेंजेंट है। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि अगर गौर से देखिएगा, आप सेंटर से जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया गया है वो डिस्टेंस चेक करें। सेंटर से जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया गया है वो क्या चेक करें, डिस्टेंस। अगर सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस, पॉइंट से चेक करें आपकी मर्जी, लाइन से चेक करें आपकी मर्जी। फिर सुन ले, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो लाइन है हमारे पास टेंजेंट लाइन है। तो आप क्या करें, सेंटर के कोऑर्डिनेट जो h और k है, सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस चेक करें। अगर सेंटर का लाइन से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस हो, सेंटर का लाइन से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस हो, तो इसको हम बोलते हैं कि ये टेंजेंट लाइन है। आप सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस चेक करें, फासला चेक करें। अगर ये डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाए, सेंटर का लाइन से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस आ जाए,
तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है। फिर गौर से देख लें, ये सेंटर है, ये आपके पास लाइन है। अगर सेंटर का इस लाइन से ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल टू रेडियस आ जाए टेंजेंट, ये अगर रेडियस से लेस हो इसको बोलते हैं सीकेंट, और अगर ये रेडियस से ज्यादा हो जाए तो इसको हम कोई लाइन बोलते हैं, बस ना सीकेंट है और ना ही टेंजेंट है। उम्मीद करता हूं ये समझ आ गई होगी बात। अब उसने कहा ये टेंजेंट है, हमने चेक नहीं करना, हमने वेरीफाई नहीं करना, आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम वेरीफाई करेंगे कि आया ये टेंजेंट है या नहीं, तो हम उसका सेंटर से डिस्टेंस चेक करेंगे। अगर उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल तो हम बोलेंगे ये हमारे पास टेंजेंट है। अब हमें उसने कहा कि ये टेंजेंट है, सो अगर ये हमारे पास टेंजेंट है तो इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस, इस लाइन का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू रेडियस होगा। क्योंकि ये हमारे पास टेंजेंट है लिहाजा इस लाइन का ये जो हमारे पास सेंटर है एच एंड के, इस सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, रेडियस। अब यहाँ पे एक न्यू टॉपिक हमारे सामने आ गया, इस सेंटर का उस लाइन से डिस्टेंस कैसे चेक करेंगे। याद रख लें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला आपके पास होता है पॉइंट टू पॉइंट या नंबर टू नंबर डिस्टेंस, 1 2 3 4। अब मैं आपसे कहता हूं 1 और 4 के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, तो आप यहाँ पे ये काउंट करते हैं कि गैप कितने हैं, 2 3, तो इनके दरमियान में डिस्टेंस 3 है, जिसको आप 4-1 मॉड से डिनोट करते हैं। तो आप कहते हैं ये नंबर से नंबर में डिस्टेंस है, पॉइंट से एक नंबर से दूसरे नंबर पे ये डिस्टेंस है, जिसको आप मॉडुलस भी बोलते हैं। दूसरा होता है पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस, x1 x2 एक पॉइंट है, दूसरा है y1 एंड y2। अब आपसे कहते हैं कि इनके दरमियान में डिस्टेंस चेक करें, तो आप कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट में से माइनस करके उसका स्क्वायर लेते हैं, सेकंड को सेकंड कोऑर्डिनेट से मंफी करके उसका स्क्वायर और इट्स स्क्वायर रूट। तो ये इन पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस शो करेगा, ये नंबर्स के दरमियान में डिस्टेंस, ये पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस। तीसरे डिस्टेंस को बड़ा गौर से देखिएगा कि आपके पास एक पॉइंट है P into x1 एंड y1, ये आपके पास है एक पॉइंट, और आगे आपके पास ax प्लस by प्लस अब c एक लाइन है। अब आपसे कहते हैं इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस बताएं, तो आप कैसे निकालेंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन में पुट करेंगे, ठीक है, पॉइंट की कोऑर्डिनेट लाइन में पुट करें, उसका मॉड लें और डिवाइड करें किसके साथ, वो जो लाइन के x और y वेरिएबल थे उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर लेकर उसका स्क्वायर रूट। तो ये आपको डिस्टेंस देता है फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, नंबर से नंबर में पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस, और ये क्या है आपके पास पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। नाउ हमारे पास ये लाइन है टेंजेंट, ये लाइन क्या है टेंजेंट, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस होगा, यानी सेंटर पॉइंट है और ये लाइन है, सो हमें फाइंड करना है पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो पॉइंट है उस लाइन में पुट कर देंगे, यानी x की जगह पे h लिखेंगे, इट मींस h प्लस ऑफ 3 इंटू y की जगह पे k लिखेंगे -3, इट्स नॉट डिवाइडेड बाय लाइन के जो x और y के जो कोफिशिएंट हैं 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। ये हमें क्या बता रहा है, सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस, सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल किसके होगा, टेंजेंट की कंडीशंस के मुताबिक सेंटर का इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू रेडियस होगा, यानी ये लाइन हमारी टेंजेंट बनेगी अगर इसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। नाउ इट मींस दिस इम्प्लाई h प्लस ऑफ 3 के माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय ये 1, ये 10 बनेगा, और मैं स्क्वायर ले रहा हूं तो ये मेरे पास a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट
कैंसिल करने के लिए मैंने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगले पॉइंट पे गौर करें। इट मींस आप इसको यूं भी ले सकते हैं कि h प्लस ऑफ 3k माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10a का स्क्वायर। टारगेट याद रखिएगा, टारगेट हमारा क्या है, सर्कल की इक्वेशन निकालना। तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, h, k और a। तो हम गिवन कंडीशन से इक्वेशंस बनाकर h, k और a की वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। लो अब आप इसको क्या करें, ये है दो वेरिएबल में h और k में आप इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करें ताकि h और k किसी एक की वैल्यू आ जाए। तो h हमारे पास किसके इक्वल है, h है 2k माइनस 12। तो मैं यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर रहा हूं 2k माइनस 12 प्लस ऑफ 3k माइनस 3 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2k प्लस 3k, तो ये बन जाएगा 5k माइनस 1 5 12 और 3 15 बनेगा, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 10 a का स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू, अब देखिए 5 अगर आप कामा ले लें तो बाकी बचेगा k माइनस 3 उसका होल स्क्वायर। तो जब आप 5 बाहर लेंगे तो आपके पास ये स्क्वायर भी साथ आएगा, 10a का स्क्वायर आ जाएगा। नो ये बनेगा 25k माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10a का स्क्वायर। a क्या है, रेडियस। नो 5 पर डिवाइड कर दें, 5k माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a का स्क्वायर। इट मीन्स 5 इंटू k स्क्वायर प्लस ऑफ 9 माइनस 6k इज इक्वल टू 2 इंटू। अब इस पॉइंट को देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट है 2 इंटू a का स्क्वायर। a स्क्वायर से रिलेटेड आप 2 इक्वेशंस पहले भी बना चुके हैं। ये टर्म जो है हमारे पास ये a स्क्वायर के इक्वल है, 2 इंटू a स्क्वायर के इक्वल है। तो इस सूरत में देखिए a स्क्वायर इस टर्म के भी इक्वल है, a स्क्वायर इस टर्म के भी, इस एक्सप्रेशन के भी इक्वल है। लिहाजा आप यहाँ पे a स्क्वायर की ये वाली वैल्यू वहां पे लिखें, आपकी मर्जी, a स्क्वायर की ये वाली वैल्यू वहां पे लिखें, आपकी मर्जी। कोशिश ये करें कि वो वैल्यू लिखें जो समान हो, जिसको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो। a स्क्वायर की ये भी a स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी a स्क्वायर की वैल्यू है। तो मैं इसमें से ये जो मेरे पास वैल्यू है मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूं। तो a स्क्वायर किसके इक्वल है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मनफी 2h मनफी 8k, h स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, सॉरी h स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर मनफी 2h मनफी 8k मनफी 2h माइनस 8k प्लस ऑफ 17 ठीक है। अब फिर वही प्रोसेस 5 इंटू k स्क्वायर प्लस ऑफ 9 माइनस 6k इज इक्वल टू 2 इंटू, आगे आपको क्या करना होगा, h है 2k माइनस 12, तो आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें। h की जगह पे क्या लिखेंगे, 2k माइनस 12, 2k माइनस 12 उसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ k स्क्वायर माइनस 2 इंटू h की जगह पे फिर लिखेंगे 2k माइनस 12, ताकि सारी इक्वेशन हमारे पास जस्ट k में आ जाए, माइनस 8k प्लस ऑफ 17। ठीक है, तो ये 2 हमारा सबके जो है वो बाहर आ रहा है। ओके, तो क्या आएगा आपके पास, 2 इंटू 2k माइनस 12 का स्क्वायर प्लस ऑफ k का स्क्वायर मनफी 2 इंटू 2k मनफी 12 माइनस 8k प्लस ऑफ 17। ओके, इट इज राइट। अब आप इस स्क्वायर को ओपन करें और सॉल्व करते जाएं, बात ही खत्म हो जाएगी। तो क्या आएगा आंसर आपके पास, 5k का स्क्वायर, कोशिश कर रहा हूं कि इसको यहां पे लिख सकूं, प्लस ऑफ 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 45 माइनस ऑफ 30k
इक्वल टू 2 × 2। अब इसका स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास आएगा 4k का स्क्वायर प्लस 144, फिर 48k मनफी 48k, आफ्टर दिस प्लस ऑफ k का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं, प्लस k का स्क्वायर माइनस 4k प्लस ऑफ 24 मनफी 8k प्लस ऑफ 17। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएगी। नो 5k स्क्वायर 45 माइनस 30k इज इक्वल टू 8k का स्क्वायर प्लस, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 8 8 एंड 288 माइनस 16 और 9 बनेगा 8k प्लस ऑफ 2k का स्क्वायर माइनस, ये मैं 2 से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 4 8k 48 माइनस 8 से मल्टीप्लाई करोगे 16k प्लस ऑफ, अब 17 को 2 से 34 आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम क्या कहते हैं, जो k स्क्वायर वाली टर्म्स हैं पहले उसको ऐड कर लें। तो ये 5k का स्क्वायर और हाँ, अब इसमें देखे हैं इक्वल, तो एक बार रीराइट कर लेते हैं, 5k का स्क्वायर प्लस 45 मनफी 30k प्लस 45 माइनस 30k। तो सबसे पहले तो k स्क्वायर जो टर्म है यह 8k स्क्वायर और यह है 2, तो ये बनेगा 10k स्क्वायर, लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो ये बनेगा माइनस 10k स्क्वायर, माइनस 10k का स्क्वायर इक्वल टू, सो ये k स्क्वायर हमने लिख लिया। अब आ जाते हैं k टर्म की तरफ, मनफी का है 96k माइनस का 8k, तो मनफी 8 और ये मनफी 16, तो ये बनेगा मनफी का 24। तो आपके पास मनफी का 96 है, 96k है और मनफी का 24k है, तो ये कितनी बनेगा, ये 10 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12 हो जाएगा, मनफी 120k आ जाएगा टोटल। इस साइड से मनफी 96k, मनफी 8k, मनफी 16k, तो ये 24k, ये k वाली टर्म हमने लिख ली। तो ये बनता है मनफी का 120k, जब आप इसको राइट पे लेकर आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये इक्वल की दूसरी साइड पे है मनफी का 120k, तो जब आप इसको राइट पे लेकर आएंगे तो ये बनेगा प्लस का 120k। ओके, अब लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं, 288 है पहला कांस्टेंट, 288 है और दूसरा कांस्टेंट है 48 एंड 34, 48 और 34, तो ये कितनी बनेगा आपके पास 16 और 4 20 आ जाएगा, और 8 4 12 और 3 15 और 2 17 आएगा, 2 और 1 3, 370। तो ये इस साइड पे राइट पे प्लस के हैं, तो लेफ्ट पे जब आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा 370, माइनस का 370 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, कांस्टेंट तो मैंने कोशिश की है काफी हद तक इसको करेक्ट करने की। नाउ 5k स्क्वायर दिस सिंपल है इक्वल टू 0 आ गया, तो 5k का स्क्वायर और ये 10, बाकी बच गया मनफी 5k स्क्वायर, मनफी 30k और ये 120, तो बाकी बच गया प्लस का 90k। ओके, 120 में से ये 30 माइनस करेंगे, बाकी 90k बचेगा, और माइनस का 370 45, तो कितनी बचेगा ये 370 45,
5, ये आपके पास 5 आएगा, 6 4 2 आएगा, 3 2 5। ओके, मनफी का 3 2 5 इज इक्वल, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो 5 कॉमन ले सकते हैं आप, -5 कॉमन ले लें, बाकी आएगा k का स्क्वायर माइनस 18k प्लस का ये 6 बनेगा, 5 6 और 5 बनेगा मेरे ख्याल में, इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ k स्क्वायर माइनस ऑफ 18k प्लस ऑफ 65, ये आपके पास 0 आ गया। फैक्टराइज करें, मल्टीप्लाई करें, 65 आ जाए और ऐड करने से आपके पास 18 बनेगी। यानी आपको अब क्या करने हैं, दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 65 बने और उनको ऐड करें तो 18 बनेगी। तो मेरे ख्याल में 1 3 एंड 5 बनेंगे, तो ये भी आप माइनस का ले लें, ये भी माइनस का ले लें, तो क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस का 1 3k माइनस का 5k प्लस ऑफ 65 इज इक्वल टू 0। नाउ k कॉमन ले लें, तो k माइनस का 1 3 मनफी 5 कॉमन ले लें, k माइनस का 1 3 इक्वल टू 0। तो k माइनस 1 3 इंटू k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की दो वैल्यूज आएगी 13 और k की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, k की। हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए k, h और a की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास अब तक k की वैल्यू तो आ चुकी है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए। देखिए k की दो वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये कि h और a की वैल्यूज भी दो होंगी। नाउ h किसके इक्वल है, 2k मनफी 12, h इज इक्वल टू 2k माइनस का 12, ये वाली इक्वेशंस के मुताबिक 2k मनफी 12। तो ये आपके पास h की वैल्यू तो आ जाएगी 26 माइनस का 12, तो यूं आपके पास h आएगा 1/4। ठीक है, तो अब आपके पास h और k की ये वैल्यूज आ जाएगी, h और k की वैल्यूज आ गई। ठीक है, a की वैल्यू चाहिए, पहले यहां से भी आप h आपके k अगर 5 हो, k 5 हो तो h किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू h की वैल्यू क्या है, 2k माइनस 12, तो ये 2 इंटू k माइनस ऑफ 12, h आपके पास आ जाएगा 10 माइनस का 12, h आपके पास आएगा मनफी का 2। सो हमारे पास h की दो केसेस में वैल्यूज आ चुकी है, k की वैल्यू भी आ चुकी है, h की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें चाहिए a की वैल्यू, क्योंकि हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए k, h और a चाहिए। तो a के लिए क्या करें, आपके पास दो इक्वेशंस हैं a के लिहाज से। ठीक है, तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें आपकी मर्जी, इस सेकंड इक्वेशन में पुट करें आपकी मर्जी। देखिए, अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 4 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, ये सेकंड है। तो अब आप a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें पुट करें आपकी मर्जी, इसमें पुट करें आपकी मर्जी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 1 माइनस h का स्क्वायर, तो मैं h की जगह पे ये 14 पुट करूंगा, k की जगह पे 13। देखिए फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 मनफी k का स्क्वायर, 4 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं इससे वैल्यूज ड्रा करूंगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करें, लेकिन मैं फर्स्ट में पुट करके सॉल्व कर रहा हूं। नाउ h और k की वैल्यूज मैं यहां पे पुट करूंगा। h की वैल्यू है 40, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस 1/4 उसका स्क्वायर प्लस ऑफ, आगे k की वैल्यू है 13, तो ये है 4 माइनस k की वैल्यू है 13 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो ये मेरे पास 13 बनेगा मनफी
13 का स्क्वायर, और इधर से मेरे पास आएगा 4 मनफी 13 यानी मनफी 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो 169 प्लस ऑफ 81 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो ये 10 बनेगा, 8 6 1 5 आएगा और 1 2 250। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 250। नाउ सर्कल क्या बनेगा, सर्कल की तो इक्वेशन है x माइनस ऑफ h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो क्या आएगा x माइनस h, h की वैल्यू है 14 प्लस ऑफ y माइनस k, तो y माइनस k की वैल्यू है 13, तो y माइनस 13 उसका स्क्वायर इक्वल टू 250। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप चाहते हैं इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें, x का स्क्वायर प्लस ऑफ 14 का स्क्वायर 196 आएगा, माइनस 28x आ जाएगा, प्लस ऑफ y का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 आएगा, 26 y आएगा, मनफी 250 इज इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर, रीअरेंज किया मैंने, माइनस 28x माइनस 26y। अब 196 और 169 इन दोनों को ऐड करें, उसमें से मनफी 250 माइनस करें 115, आपके पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ जाएगी, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मनफी 28x मनफी 26y प्लस ऑफ 115 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन आपके पास सेंटर क्या हो 14 एंड 13, जब h की वैल्यू 14 हो, k की वैल्यू 13 हो और a स्क्वायर आपके पास 250 हो। अब जरा सेकंड केस की बात करते हैं, केस नंबर 2, जब k 5 हो h मनफी 2 हो। तो सबसे पहले a क्या आएगा, तो a फाइंड करने के लिए दो इक्वेशंस हैं, मैंने अभी भी आपको बताया, तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं 1 मनफी h की जगह पे क्या लिखेंगे मनफी 2, तो ये प्लस 2 का आ जाएगा, प्लस ऑफ 4 मनफी k। अब k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 5, 4 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस ऑफ ये 1 बनेगा इज इक्वल टू a स्क्वायर। इट मींस a स्क्वायर आपके पास आएगा 10। सो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो अब आपने ये क्या करनी है, तीनों वैल्यूज इस सर्कल में पुट कर देनी है। तो तीनों वैल्यूज सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करनी है। तो क्या आएगा x माइनस h की, h का स्क्वायर, h की है मनफी 2 वैल्यू, तो x मनफी प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ऑफ y माइनस आगे k की वैल्यू, तो k है 5 उसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू a का स्क्वायर जो कि 10 बन रहा है। तो ये k 5 h मनफी 2, ये h और k की जगह पे हमने पुट कर दिया। तो ये क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ y का स्क्वायर प्लस ऑफ 25 माइनस 5 और 10y मनफी 10 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मनफी प्लस ऑफ 4 का x मनफी 10y प्लस, अब आपके पास ये 4 और 25 29 में से ये 10 मनफी करें तो प्लस ऑफ 19 इज इक्वल टू 0 इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर मनफी 2 एंड 5। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ जाएगी। तो इस तरीके से जो गिवन डाटा था कि आप उसने कहा था कि एक सर्कल फाइंड करें जो 2 पॉइंट में से गुजरे और एक लाइन का टेंजेंट हो, तो हमने ऐसा सर्कल, 2 सर्कल हमारे पास ऐसे हैं जो 2 पॉइंट्स ए और बी में से गुजर रहे हैं और लाइन के टेंजेंट बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फाइनल हुआ। मैंने इसको जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों केसेस में इस क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने के मेथड सिखाए। तो अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन समझना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। एट द एंड अल्लाह हाफिज।